continue with lesson number 3, government in social science. Yesterday we studied about some points of this lesson, as what is government, why does a country need a government, the functions of government and the importance of a government. Let us recall them first. What is government? A government is like a managing committee. वो एक managing committee की तरह है. It is a group of people who are elected by the people to rule over the nation. Right? ये group of people, लोगों का एक group होता है कि जो लोगों के द्वारा elect होता है. Right? To rule over the nation. और वो हमारे देश के ऊपर rule करते हैं. Right? Now why does a country need a government? हमारी कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, a country needs a government to make laws as per the constitution, to take decisions and then implement them. ये जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है, वो लॉज बनाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके द्वारा डिसीजंस लेती है, राइट? और वो जो लॉज है उसे इम्प्लीमेंट कराती है, उनका अमल कराती है, राइट? In the previous video we also studied the function of the government and the importance of government. As a function of government, as we know that the government is like a managing committee and usually in a democratic government work as per the wishes of people and their welfare. ये जो government है वो people की wishes के अनुसार, people लोगों की needs के अनुसार, उनकी ज़रूरियातों के अनुसार और उनके कल्याण के लिए कार्य करती है. The government also takes various steps to the economical and social problems of the people. लोगों के जो आर्थिक प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, और जो सामाजिक उनकी समस्याएं होती है तो उन्हें सॉल्व भी करती है हमारी गवर्नमेंट. इट इज़ कंसर्न अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एक्सेट्रा. वो हमारे देश में जो भी समस्या है जैसे कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेकारी कहा जाए, बेकारी, शिक्षा और जो हेल्थ है, आरोग्य, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चिंता करती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़. वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि मेकिंग लो प्राइस फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू द राशन शॉप्स. राशन शॉप्स के थ्रू हमें लो प्राइस में फूड ग्रेन मिलता है. असिस्टेंस ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स एंड कैलामिटीज़. जो डिज़ास्टर एंड कैलामिटीज़ है, जो आपत्तियाँ हैं, कुदरती आपत्तियाँ हैं, उसमें भी हमें सहाय करती है. एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सभी को शिक्षण प्राप्त हो सके इसलिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापनाएँ करती हैं, राइट, और हॉस्पिटल्स बनाती है कि जिसकी वजह से सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके. एंड रन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशियरी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवे. और ऐसी कई सेवाएं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वाहन व्यवहार की सेवाएं, न्यायालय की, पोस्ट, टेलीग्राफ और रेलवे की सुविधाएं भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. The government also maintains friendly relations with other countries, right? और importance of the government क्या है? तो government is necessary to ensure that the law is same for everyone. गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉज है, जो भी कायदे हैं, वो सभी के लिए एक समान हो, ना कि अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग. अमीरों और गरीब हो, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, व्हाटएवर, तो सभी लोगों के लिए एक समान कायदे हो और सभी लोगों को वो एक जैसे लागू पड़े. इट फ्रेम्स लॉज एंड सीज दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज एंड द police. A very important function of the government is makes rules and regulation where there is a public gathering. जहाँ पे पब्लिक गैदर हो, राइट, इकट्ठी हो, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. वो गवर्नमेंट का एक मेन फंक्शन है. द गवर्नमेंट दस प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड पीस. और जो उनका जो महत्व का जो रोल होता है, महत्व का जो कार्य होता है, वो क्या होता है? कायदे और कानून बनाना और देश में शांतिपूर्ण वातावरण रहे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, राइट, और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और अपने राष्ट्र का, अपने देश का विकास करना, ये महत्वपूर्ण कार्य गवर्नमेंट का होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. Now the government at different levels.
जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे कार्य करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज एंड डिफरेंट फील्ड्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिफरेंट फैसिलिटीज़, तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस? गवर्नमेंट ये सब कैसे अरेंज करती है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा देश है। तो इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड मैनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज एंड विल कोज इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन्स विल बी इनकन्वीनियंस्ड, राइट। और हमारी कंट्री जैसे कि बहुत बड़ी कंट्री है, तो अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, राइट, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड मैनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, एंड विल कोज इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन्स विल बी इनकन्वीनियंस, और वो उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हर एक सिटीजन पर पड़ सकती है। देयरफॉर वो गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, इसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे कार्य करती है, राइट। देयर आर 3 लेवल्स, local level, state level and national level. Local level, state level and national level. The government works at different levels as local level, state level and national level. Local level government is concerned with the affairs of villages and cities. Local levels जो है, local level वो है वो villages और cities की जो matters होती है उससे डील करती है, राइट। और विलेजेस और सिटीज़ की जो भी मैटर्स होती है उनकी जवाबदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लोकल लेवल की। और जो कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट है डील्स विद द मैटर्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल्स डील्स विद द मैटर एट स्टेट लेवल। जो भी राज्य की जो भी मैटर्स होती है तो वो कौन संभालता है? स्टेट लेवल। और जो नेशनल लेवल है, राइट, एंड while the government at the national level is responsible for work related to the entire nation, और जो national level है वो responsible for the work related to the entire nation, पूरे राष्ट्र की जवाबदारी कौन लेता है? national level. Okay, now you have already studied about the local level. You have studied about the local level in the previous class, right? And we learn about the state government in the next unit. State level के बारे में हम इससे अगले यूनिट में सीखेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास, in the 8th standard, you will learn about the national government, right? This which is also called the central government. Now the government and law. Now the next topic is the government and law. हमारी जो सरकार एंड जो कायदे हैं उनके द्वारा बनाए गए, इनके बारे में है। तो द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है वो सिटीजन्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, राइट। सभी नागरिक उन्हें फॉलो कर, सभी नागरिक सभी कायदों को फॉलो करती है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी कार्य है उसे प्रॉपरली करने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर, जो कायदे कानून है, वो होना ज़रूरी है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो ये सब जो कायदे हैं उससे उनका अमल करवाए, राइट, उसे इम्प्लीमेंट करवाए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में। यू मस्ट हैव अ टिकट व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। आप अगर ट्रेन से मुसाफरी कर रहे हो या बस से मुसाफरी कर रहे हो तो आपके पास टिकट होना ज़रूरी है, राइट। इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, अगर आप टिकट के बिना ट्रैवलिंग करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? यू हैव टू आइदर पे अ पेनल्टी और गो टू जेल। अगर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या तो आपको जेल जाना पड़ेगा, राइट। Even though the government may work lawfully, in case citizens fear that the laws are not being executed properly, they have to right to raise their voice or even go to court. ये जो गवर्नमेंट तो ऑलवेज कायदे के अनुसार ही कार्य करती है, लेकिन कुछ सिटीजन्स, अगर कोई सिटीजन को ऐसा फील हो कि कायदे का पालन नहीं हो रहा है ठीक तरह से, राइट, laws are not being executed properly,
they have tried to raise their voice or even go to the court. तो जो सिटीज़न है उन्हें ये हक होता है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, अपने प्रश्नों के बारे में आवाज़ उठाए और वो कोर्ट भी जा सकते हैं. एंड द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू take appropriate measures. Okay, now I hope you have understood these 2 points. Just read them properly. We will continue in the next session. Thank you.